गणि सवकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये छोटा सा व्लॉग है, इसमें कुछ अपनी बातें हैं जो मैंने करी है आपसे, और कुछ कुछ जो घर की मैं काम डेली करती हूँ वही चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। ये सुबह हो गई, चाय बन गई, कपड़े वगैरह समेटने थे दिन में, बस वही सब चीज़ें करी थी। फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी, और क्योंकि आज आपके बना की ड्यूटी पूरे दिन थी तो घर भी नहीं आने वाले थे, सिर्फ रात को आएंगे। तो फिर तब तक मैंने सोचा कि मैं आज पूरे दिन पढ़ लेती हूँ और कुछ कुछ जो मेरे काम थे वो कर लेती हूँ, क्योंकि और फिर बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कोई किसी से कुछ कोई भी बात नहीं होती। तो फिर मैं पढ़ने लग गई थी। यही मैं, और थोड़ी सी मतलब ऐसे एलर्जी जैसी हो रही थी, क्योंकि मैं बाहर से कोई गर्मी या पसीने से आई थी और उसी में मैंने कुछ ठंडा पानी पी लिया था, या फिर पता नहीं, डायरेक्ट मैं कूलर में बैठ गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़ुकाम जैसा हो रहा था। लेकिन हो जाएगा वो वापस। टैबलेट ली थी, टैबलेट लेने के बाद में मैं पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा तो ऐसे रिलीव हुआ था, कि अदरवाइज़ मेरी ज़ुकाम जो होती है वो उसमें आँखों से पानी ज़्यादा गिरता है, तो मैं पढ़ नहीं पाती। एनीवेज़ फिर मैं टैबलेट ले ली थी, तो मैं फिर पढ़ रही थी। फिर बीच में मुझे टाइम मिला था, बहुत देर पढ़ ली थी, 6-7 घंटे। तो फिर मैं बीच में ये गोटा लगाने लग गई, जो मैं आपको कल बता रही थी सूट के, वो वाला गोटा मैंने पहले लगा दिया था, क्योंकि उसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। और फिर ये मैं दूसरी ओढ़नी पे लगा रही थी। ये डोरिया की ओढ़नी है, मैं लगा दूँगी पूरा, तो पास से आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और बहुत सुंदर सी ओढ़नी है। फिर इसके मैंने गोटा लगाया, क्योंकि मैं अकेली थी आज, तो कोई था नहीं, कोई काम भी नहीं था, बस पढ़ाई करी थी। फिर बीच में जब भी उठ रही थी तो ये मैंने रखी हुई थी, मतलब जैसे मैं दूसरे रूम में पढ़ती हूँ, इसमें मैंने ये ओढ़नी रखी हुई थी। जब मुझे बीच में मैं उठ रही थी आधा पौन घंटा, तो तब मैं इसके बस लगा रही थी, ताकि ये पूरा भी हो जाए। क्योंकि अदरवाइज़ मैं चलो एक साथ बैठती हूँ तो पूरा कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे एक साथ नहीं बैठना। मुझे ऐसा था कि आज मेरे पास पूरा दिन है, तो मैं अच्छे खासे टॉपिक कर लेती हूँ। तो बस वही सब चीज़ें करी थी, और साथ साथ में मैं भजन वगैरह गा लेती हूँ, तो फिर मेरा टाइम पास भी हो जाता है और मुझे ऐसे अलोन फ़ील नहीं होता। फिर ये कॉटन के जो जोड़ होते हैं, इनमें सिलवट ज़्यादा आ जाती है तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको प्रेस करके रखती हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था शाम के टाइम, तो मैं वो प्रेस करके रख रही थी। क्योंकि एक तो जोड़ हैं जो ज़्यादा ही सिलवट में आ जाते हैं, जो प्योर कॉटन में होते हैं, तो मैं उनको जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा तो अभी ये प्रेज़ेंट वाला टॉपिक चल रहा है। आप बताइए आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है और कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं कितने दिन में कब कैसे वीडियो शूट करती हूँ। तो एक दो जने ऐसे कमेंट आते हैं, तुम पढ़ती कब हो जब तुम वीडियो शूट करती हो। तो आपको नहीं पता है बिल्कुल भी कि मैं कब पढ़ती हूँ और मैं कैसे पढ़ती हूँ। मैं उनमें से हूँ जिसको अगर दिन में मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं रात को सोने से पहले भी वो टॉपिक रिवाइज करती रहती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती। तो मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि टॉपिक मैंने क्या पढ़ा आज पूरे दिन में। और अगर वो नहीं होता मेरे से, जैसे मैं रिवाइज करती रहती हूँ, मेरे दिमाग में अगर वो टॉपिक ऐसे कुछ पॉइंट मेरे पास समझ नहीं आते मुझे, मैं अगर सोचती रहती हूँ कि आज मैंने दिन में क्या पढ़ा था, वो मुझे याद नहीं आता। तो अगर मेरी रात को नींद खुल जाती है 1 बजे और मुझे फिर से वही टॉपिक ऐसे वो होता है ना कि अगर मैंने दिन में पढ़ा था, मुझे टॉपिक याद नहीं आया, तो मैं रात को 2 बजे भी उस टॉपिक को देखने के लिए पढ़ने बैठती हूँ कि वो टॉपिक में ऐसा क्या था कि मैं भूल गई उसको। मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस निकालती हूँ। तो आपको नहीं पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ाई करी है, या मैं क्या पढ़ रही हूँ। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। नौकरी अगर मुझे पैसा ही कमाना है तो मैं कमा लूँगी। मैं कल ही इंटरव्यू देकर आई हूँ ये सब, और पैसा मुझे आगे और पीछे क्या करना है। सिर्फ इंसान नौकरी करता है खुशी के लिए करता है, या फिर पैसे कमाने के लिए करता है। खुश मैं हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर मैं अभी नहीं कमा रही तो भी मैं खुश हूँ, और आगे मैं पैसे भी कमा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगी, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट हैं कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। तो आप मुझे ये ना सिखाएं कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, कब मुझे नौकरी करना चाहिए। जब मैं पढ़ रही हूँ अपनी मर्जी से, मैं कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं तो नहीं बोलती कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ ताकि मैं अपनी खुशी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में किताबों में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, बजाय इसके कि कौन कितना पढ़ रहा है, किसकी नौकरी लग गई है, कौन कितना पढ़ के नौकरी आज तक लगा है या नहीं लगा। मैं किसी को जज नहीं करती, मैं जल्दी से किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अगर आप व्लॉग देखते हैं, आपको देखना है खुशी से देखिए, नहीं देखना मत देखिए, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आपको मेरी लाइफ अगर देखनी है, पहली बात तो आप देखते क्यों अगर आपको इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। और आपको ऐसे है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए कि मैं कब पढ़ती हूँ, तो मैं आपको किसी दिन अपना वीडियो शेड्यूल करके दिखा दूंगी कि मैं कब पढ़ती हूँ। अब मैं जब पढ़ती हूँ उस टाइम में अगर वीडियो बनाती रहूँगी तो मैं पूरा वीडियो बनाते ही निकाल दूंगी। मैं पढ़ूंगी कब, तो मैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड की क्लिप लगाती हूँ कि हाँ मैंने उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट करी थी। उसके बाद में मैं कोई क्लिप नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं देती। हाँ, और बीच बीच में मैं फ़ोन चलाती हूँ। जब 1-1.5 घंटा हो जाता है मुझे पढ़ते हुए कंटिन्यू, जब मैं सब्जेक्ट चेंज करती हूँ, अपना टॉपिक चेंज करती हूँ, तब मैं बहुत सारी नोटिफिकेशन देखती हूँ। मैं उनके सबकी चाहे रिप्लाई करती हूँ, चाहे हार्ट भेजो, चाहे कुछ भी करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू अगर 3 घंटे 4 घंटे का स्लॉट लेकर पढ़ रही हूँ
तो मैं उसमें भी बीच में 5 सेकंड 10 सेकंड उठती हूँ, बैठती हूँ, तो उस टाइम कोई सो जाता है 10-15 मिनट, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कुछ खा लेता है, मैं उस टाइम फ़ोन पे जो नोटिफिकेशन होते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। और इतना, अगर आप सोचिए, आप मुझे देख के, सिर्फ मेरे ब्लॉग्स देख के इतने नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ कितनी नेगेटिव होएगी। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आपको मुझसे दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप मुझे देखना छोड़ दीजिए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बन के देखिए। ट्रस्ट मी, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, आपकी एक ही लाइफ है, आप उसमें खुश रहिए प्लीज़। इतना ही मैं बोलूँगी। बाकी तो देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मैं तो फिर भी मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगी, और मुझे नौकरी भी नहीं लगती है तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, नहीं लगेगी नहीं लगेगी, और लगेगी तो लग जाएगी। मुझे तो किसी ने फोर्स नहीं किया है कि नौकरी करो, कि पढ़ो ही पढ़ो। मैं अपने मन से अपना टाइम निकाल के पढ़ती हूँ। तो जब मेरा मन करता है मैं पढ़ लेती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो एनीवेज, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ में, ठीक है। मैं अच्छे लोगों को भी अपने वीडियोस में लेती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा करें, जो बुरा करें मैं उनको भी अच्छा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उनको यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स दे सकती हूँ कि प्लीज़ थोड़े से पॉजिटिव रहिए लाइफ में। किसी से भी नेगेटिव बात करके या नेगेटिव होके आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मेरा भी कुछ नहीं जाएगा। मतलब मैं 2 मिनट आपका मैसेज देखूंगी और हटा दूंगी, मैं तो ध्यान भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ में फोकस करना है, मुझे आपकी लाइफ में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो छोड़िए, ये सब चीज़ें चलती रहती है। बल्कि मैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इतना नेगेटिव बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी पेशेंस वाली हो रही हूँ। जितने नेगेटिव कमेंट आते हैं मैं उनसे कितने पॉजिटिवली तरीके से बात करती हूँ, मैं खुद कितना पेशेंस रह रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ नहीं दिखाती, तो किसी दिन मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी कि लाइफ में सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता है। आपको हर चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ आपको मेहनत के साथ मिलती है। और जो मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हूँ लाइफ में, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को सिर्फ उस 10 या 15 सेकंड 15 मिनट में आप जज कर लो। तो नहीं किया करो, सबकी लाइफ बहुत अलग होती है। सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आप पॉजिटिव रहें, बस इतना ही सब कुछ। और चलता रहता है लाइफ में, आपको खुश रहिए और बस खुश रहिए। मैं तो इतना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आज में खुश रहती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि कल क्या होना है। मैं कल को लेके कभी दुखी नहीं हो रही, मैं कल को लेके कभी खुश नहीं हो रही। मेरे लिए जो मेरे सराउंडिंग में है, जो मेरे अपने लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। मैं ज़्यादा लोगों को ऐसे गुच्छ बना के नहीं चलती कि इतने लोग मेरी लाइफ में। हाँ ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार देती है। जितने मैं वीडियोस डालती हूँ, जितने लोग मुझे कमेंट करते हैं, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, नेगेटिव एक दो आते हैं, पॉजिटिव मेरे पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं। और मैं उनके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि वो सिर्फ मुझे देख के और मेरी बातें सुन के इतना पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं। तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और उसके अलावा जो मेरी फैमिली है, जो मुझे सपोर्ट करती है, मैं सब चीज़ें बताऊँगी किसी दिन अच्छी सी उसकी वीडियो में। बहुत थोड़ी सी बातें करेंगे तब। फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है। वो ड्रेस जो मैं आपको कल बता रही थी, कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि एक वाइसा है, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, वो शायद ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको चूड़ियाँ भेजना चाहती हूँ। तो पहले मैं आपको ड्रेस बता देती हूँ। उन्होंने कोई बिज़नेस किया हुआ है, मैं उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि उनके व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को भी ऐसे सूट और कड़े अगर मंगवाने हो तो आप मंगवा सकते हैं। अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगे मुझे तो, कड़े तो बहुत सुंदर लगे। ये मुझे नहीं पता, देखिए अगर मैं पहनूंगी, अगर कलर वगैरह जाएगा तो मैं देख के ज़रूर बता दूँगी। पर फिलहाल मैंने इसको पहना नहीं है, लेकिन कलर बहुत सुंदर है इसका। तो ये सूट उन्होंने भेजा था। और देखिए उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं प्रमोशन करूँ, या उन्होंने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपको चूड़ियाँ पसंद है तो मैं भेज देती हूँ। तो वो बोल रहे थे मैं पूरा बॉक्स भेज देती हूँ, पर मुझे नहीं चाहिए था पूरा बॉक्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो अपना बिजनेस कर रही है, उन्होंने स्टार्टअप किया है। तो अगर वो किसी को देंगी प्राइस में तो उनके ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बहुत इंसिस्ट किया था। तो फिर उन्होंने एक कड़े की जोड़ी भेजी थी और ये सूट भेजा था, जो कि यहाँ भेजा था। मैंने यहाँ से वापस कुरियर करवा दिया था घर पे, ताकि मेरी जीजा सिल के दे सके। तो जो कल सूट आया था उसके साथ में ये सूट आया था। तो ये इसकी कांचली, ठीक है, मैं पहनूंगी क्योंकि अभी श्राद्ध है, तो मैंने नया सूट नहीं पहना है। तो जब भी मैं पहनूंगी तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर डाल दूँगी। ये इसका कुर्ती है इसकी, ठीक है, और ये लहंगा है, ठीक है। क्योंकि जब मैं क्योंकि अभी श्राद्ध में नया सूट नहीं पहनते तो मैंने नहीं पहना है।
तो मैं जब पहनूंगी तो शॉर्ट्स वीडियो में मैं ज़रूर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। अगर किसी को भी मंगवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं। और ये इसकी ओढ़नी है जिसके मैंने कल बोला था कि गोटा पूरा नहीं हुआ था, तो ये गोटा मैंने लगाया था। अच्छा सूट है और मुझे कपड़ों में ज़्यादा इतना नहीं पता चलता, मैं इतना ध्यान भी नहीं देती, लेकिन जो सबसे सुंदर चीज़ थी वो थी ये, उन्होंने कोरियर से भेजा था। और ये कड़े भेजे थे, बहुत ही सुंदर कड़े हैं, ये देखें। कांच के कड़े जो अभी चल रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है, ये मेरे साइज़ के कड़े हैं, तो आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर से कड़े हैं। और ये देखें, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर कड़े हैं। थैंक यू ज्योति, और इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और आगे से प्लीज़ गिफ्ट नहीं भेजिएगा, क्योंकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से आगे जाएँ, हमेशा खुश रहें। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको देख के खुश होते हैं। तो आपने मेरी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करी कि मुझे चूड़ियाँ पसंद है, मुझे भेजी, आपने अपना बिजनेस साइड में रख के वो बिजनेस कर रही हैं, स्टार्ट ही किया है, स्टिल आपने भेजी, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, जैसे मैंने कल का वीडियो डाला तो उसमें कोई गेस्ट आते रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो जिस जॉब में फील्ड में होते हैं, अगर यहाँ पे किसी की वाइफ नहीं है डिफेंस में, जैसे अभी मैं चली जाती हूँ कहीं पे, तो इनको भी कोई खाना खाने बुलाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और इनको भी अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि कल का कोई खाना खिला रहा है तो ऐसे रहता है कि चलो खाना अच्छे से खा लिया, वरना नहीं खाते होते। यहाँ पे उनकी फ्रेंड नहीं थी, कल जब मैंने आपको बोला था कि मैंने खाना बनाया, तो उनकी वाइफ घर पे गई हुई थी, तो वो घर पे खाना खाने आए थे। तो अगर आप किसी को खिला दोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा लग गया। तो बहुत ऐसे एक पता नहीं एक लेडी का कमेंट आया था कि तुम्हारे घर में तो रोज़ ही गेस्ट आते हैं। पहली बात तो गेस्ट अच्छे होते हैं, आने चाहिए, है ना। दूसरी बात ऐसा है कि अगर मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, उससे आप इतना जल रहे हो, तो आपके घर में तो अगर गेस्ट आते होंगे तो आप तो बिल्कुल जल भून के राख हो जाते होंगे। तो वो छोड़िए, इसीलिए आपके घर में गेस्ट नहीं आते। मतलब कोई अगर घर पे आके खाना खा के जाता है, घर का खाना खाता है, तो ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसे तो हम लोग अगर जैसे कोई गेस्ट भी नहीं आता, तो बहुत बार ऐसे होता है जिनकी शादी नहीं हुई होती है और वो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो लोग वेट करते हैं कि कहीं घर का खाना मिल जाए, तो हम लोग उनको भी बुलाते हैं। और गेस्ट आते हैं तो क्या हो गया, खाना ही तो बन रहा है। और इसमें अगर मैंने बता दिया है गेस्ट आ रहे हैं तो क्या हो गया यार, इसमें मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि छोड़े, तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि गेस्ट आते हैं। वरना हम क्या करते हैं, 2 लोग होते हैं, जो मन होता है थोड़ा सा खाना बनाया और हो गया। तो कोई गेस्ट आता है तो और चीज़ें और अलग बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, खा लेते सब साथ में बैठ के खाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ें, और मैं इनको ज़रूर पहनूंगी, नवरात्रों में ही पहनूंगी। ऑब्वियस है, मैं जब नई चीज़ लेकर आ जाती हूँ तो मुझसे रखा नहीं जाता। जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती है, जैसे मेरी जीजा और BNN वैसे भी वैसे होते हैं कि सूट ले आए, फिर उनको तब पहनेंगे जब उनको त्यौहार आएगा, या फिर कभी पहनेंगे, ऐसा होता है। पर मुझे ऐसा होता है नई चीज़ आ गई है तो पहन लो, क्या हो गया, पता नहीं कल का दिन कैसा हो, लाइफ है, कल कैसा निकले, अच्छा हो, बुरा हो, खुश हो, दुखी हो, तो आज में खुश रहते हैं तो मैं तो पहन लेती हूँ। जैसे अब ये नए सूट है मेरे पास 2-3, तो मुझे बस ऐसे ही कि कब श्राद्ध पूरे हो और कब मैं नए सूट पहनूँ, तो ये मैं ज़रूर पहनूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। और अगर किसी को मंगवाना हो तो ज़रूर मंगवा लीजिएगा, बहुत सुंदर कड़े हैं। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, थोड़ी सी ज़ुकाम हो गई थी। इतना अभी जो मौसम चेंज होते जा रहा है तो उसी से ऐसे कि बाहर गर्मी होती है, थोड़ा फ़ैन चला लो, ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो सर्दी हो जाती है, तो बस उसी की वजह से बस कल तो पढ़ाई भी करी थी तो जुकाम हुई जा रही थी। बस इस थोड़ी देर दिन में गोटा लगाया था, इसके लगाया था, फिर एक और ओढ़नी पड़ी थी उसके लगाया था, फिर बस रख गया। फिर शूट करने का टाइम नहीं मिला था तो आज लग करा है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।